बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम लोग साइंस का यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है जी, तमाम बच्चे ज़रा इसको गौर से देखें। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इस यूनिट में हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो मेन चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फ्यूज और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो आसमानी बिजली, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्जेस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके बनाए जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उसको डिस्कस करेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास किस तरह वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले कुछ इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? सबसे पहले तमाम बच्चे ये अपने माइंड में रखें, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है जी। ये जो जितने भी मटेरियल है ना मेरा बेटा, ऑल द मटेरियल्स ऑब्जेक्ट आर कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। जितने भी मटेरियल हैं ये एक स्मॉल पार्टिकल, छोटे से पार्टिकल से बने हुए हैं, जिनको एटम कहते हैं। ठीक है जी। और एक एटम जो है वो फर्दर स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है, वो कंसिस्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स से। ठीक है जी। ये एक एटम जो है वो इन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है बेटा, तमाम बच्चों को समझ आ गई है। अब इसको हम एक शेप से डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एटम का जो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे है। तमाम बच्चे गौर से देखिएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है सबको। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज। तमाम बच्चे गौर से देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये प्रोटॉन्स हैं,
ठीक। यहाँ पे कुछ मैं सर्कल बना के डॉट बना रहा हूँ जिन पे नेगेटिव चार्ज है। देखें ज़रा, ये जो मैंने सर्कल बना के माइनस का चार्ज लिखा है ये न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये जो हमारे ये बने हुए हैं ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, मदार हैं, ये और ये दोनों, ये क्या हैं जी, ऑर्बिट्स। ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ये क्या है जी, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसको ज़रा दोबारा से गौर से एक दफ़ा देख लें। ये ऑर्बिट्स हैं, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। सेंटर पार्ट ऑफ एटम है। इसके बाद इसके ये ऑर्बिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिव चार्जेस के हामिल होते हैं, और उसके बाद ये इसके इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब हम असल में हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने जा रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हो गई सब बच्चों को? स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर हो गया तमाम बच्चों को जी? ये आपके पेज नंबर है हमारा 80, उस पे ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोबारा भी आप इसको अपनी बुक से देख सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब देखें जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है। घरों में बिजली आती है तो काफ़ी हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो बिजली पे चलते हैं। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी असल में है क्या, कैसे वर्क करती है, ये हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह। ये है जी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका फ्लो, इनका चलना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन का चलना जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट किन किन चीज़ों से जो है वो मूव करता है, इसके बारे में अभी हम सीखेंगे। ये जी जो मूव कर सकता है फ्रीली जिन चीज़ों से ये मूव कर सकता है उसमें कॉपर, नंबर 1 एल्युमिनियम, एंड सिल्वर। ये इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द मटेरियल। ये एक एटम से दूसरे एटम के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। अब क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक से दूसरे में मूव कर सकते हैं, लेकिन ये रैंडम पोजीशन पे, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इनको फिर वन डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, सिंगल डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हमें एक बैटरी साथ लगानी पड़ती है जो इनको फोर्स करती है टू मूव इन वन डायरेक्शन। क्लियर होगी बात? इनको सिंगल, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हीं जो है वो ऑब्जेक्ट्स में से
कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं, लेकिन ये रैंडमली इनकी ये मूवमेंट होती है। इनको वन डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत होती है, और वो बैटरी हमें लगानी पड़ती है या कोई सेल लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री मूव करते हैं। फिर जब हम बैटरी इनको लगाते हैं तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जब हम इनको बैटरी प्रोवाइड करते हैं या बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे वन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और जिससे हमारे करंट का फ्लो होता है। ये है जी द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे इसको कैसे हमने ये काम करना है और कैसे हमें पता चलेगा कि ये जी कि हमारा करंट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कैसे हम इसको जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बना रहा हूँ कि आप उसको ऐसे आपने ये एक्सपेरिमेंट खुद से घर में भी आप तमाम बच्चे इसका कर सकते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, एक एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रहा हूँ जिसको आपने खुद से घर में भी इसको आप कर सकते हैं। वो है जी आप बैटरी ले लें, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें अब ये प्लस है माइनस, बैटरी के दो सिरे होते हैं। जैसे कि अगर सेल भी देख लें आप तो एक साइड पे प्लस चार्ज होता है पॉजिटिव, और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो आपने ले लिया, आपने वायर ली, वायर को कनेक्ट किया प्लस के साथ, समझ आ रही है जी। अच्छा, ये अब हमारी वायर जा रही है, और इसी वायर को फिर हमने प्लस किया नेगेटिव, ये हमारी क्या है जी बैटरी है। ठीक हो गया जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसको हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव चार्ज के साथ भी और नेगेटिव चार्ज के साथ भी, ऐसे कनेक्ट करना है। लेकिन रास्ते में आपने एक डिवाइस, कोई भी एक डिवाइस बल्ब टाइप आपने यहाँ पे, ये उसका सिंबल है जो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, वो आपने राइट कर देनी है, यहाँ पे लगा देनी है। जब आप बल्ब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है जी। बल्ब हमारा ग्लो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो अब स्टार्ट हो गई है। ये किस तरह मूवमेंट होगी, ये हमारा जो हम दो एंड होते हैं सेल के, एक पे हमने कोई भी मेटालिक वायर ले लें तो उसको आपने कनेक्ट करना है, और वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड के थ्रू जो है वो वायर जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये पॉजिटिव एंड से जाएंगे, ये जी जा रहे हैं, ठीक है जी, ऐसे क्लियर। और यहाँ पे जब हम बल्ब लगाएंगे तो हमें पता चलेगा वाकई यार इसमें से कुछ गुजर रहा है, अदरवाइज हमें नज़र थोड़ी आएगा। और ये हमारे पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ मूवमेंट होगी। तो ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉजिटिव एंड से हमारे नेगेटिव एंड की तरफ वायर के ज़रिए जाएंगे, और हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हमारे ये जो है करंट जो है वो मूव करता है। और करंट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि कितना का करंट हमारा, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमें मीटर कहते हैं, उसके थ्रू हम करंट को मेजर कर सकते हैं कि हमारा करंट कितने एम्पेयर जो है वो जा रहा है इस टाइम में, उसको हम देख सकते हैं जी। अब हम पेज नंबर आप इसका 80 खोलें, अब इसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। तमाम बच्चे पेज नंबर 80 ओपन कर लें जी। बेटा पेज नंबर आप 80 पे आ जाएं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसकी हम रीडिंग करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा था इसको बनाना भी, और इन दिस यूनिट वी लर्न इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इसकी रीडिंग पे आ जाएं तमाम बच्चे। ऑल द मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये वही बात बता रहे हैं जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी कि जितने भी मटेरियल हैं वो सारे एक स्मॉल पार्टिकल एटम से बने हुए हैं,
और फिर एटम जो है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। और जो हमारा ये एटम है वो भी आगे फर्दर फ्री पार्टिकल्स से कंसिस्ट है, उनसे मिलके बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम एंड आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे देखें आप फिगर में, न्यूक्लियस सेंटर में है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है और साथ उन्होंने प्रोटॉन राइट किया हुआ है। ये है जी प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है डिफरेंट पाथ पे रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। समझ आ गई तमाम बच्चों को? ये देखें इसमें फिगर में प्रोटॉन जो है वो अंदर हैं, जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे नज़र रखें, ये हमारे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हैं। और जो ये ऑर्बिट्स हैं, ये जो हमारे ये पाथ्स हैं, ये रास्ते हैं, ये ऑर्बिट हैं। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज हैं। तमाम बच्चे ज़रा इसको गौर से देखें। और इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये मूव करते रहते हैं इस डायरेक्शन पे, अपने अपने रास्ते पे, अपने अपने ऑर्बिट में ये मूव करते रहते हैं। समझ आ गई बेटा तमाम बच्चों को? ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। अब आप लोग आ जाएं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। इसकी हम रीडिंग करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है जी? इन सम ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, silver, etc. Electrons can move from one atom to another atom within the material. अब ये जो कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, मटेरियल के अंदर ही। These electrons are called free electron। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। They move freely in random direction in material। ये मटेरियल के अंदर रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। To make these electron flow in one direction। अब इनका जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में करने के लिए a force is needed। हमें एक फोर्स की ज़रूरत होती है, which is provided by the battery or a cell। जो हमें प्रोवाइड करते हैं एक बैटरी या फिर सेल। समझ आ गई जी सबको? यहाँ तक बात क्लियर हो गई है जी बेटा? अब इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास, अब ये इसको ज़रा गौर से समझें कि कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं विद इन द ऑब्जेक्ट। और वो एक एटम से दूसरे एटम के अंदर मूव करते हैं मटेरियल के अंदर। फिर इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्रीली रैंडम हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं मटेरियल के अंदर। ये बात माइंड में रखें कि ये मटेरियल के अंदर मूव करते रहते हैं। फिर हम इनको एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हमें एक फोर्स की ज़रूरत होती है। और वो फोर्स हमें कहाँ से मिलती है जी? बैटरी से या फिर सेल से। जब हम बैटरी और सेल कनेक्ट करते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, देखें ज़रा। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनको जब हमने वन डायरेक्शन में लेके आ गए हैं, अब वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जब मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू कर देंगे तो उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। Consider a cell as shown in figure 7.2. If the two ends of the cell are connected by means of metallic wire। जब हमने दो एंड सेल के, एक पॉजिटिव एंड है एक नेगेटिव एंड है, उनको हमने एक वायर के ज़रिए जोड़ा, हमने मेटालिक वायर के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट किया, एन इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल टू इट्स नेगेटिव एंड थ्रू द वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट था वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ वायर के अंदर ही मूव करना उसने शुरू कर दिया।
द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर कैन बी टेस्टेड बाय कनेक्टेड अ बल्ब इन इट्स वे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा? तो जब हम उसकी एक साइड पे वायर के साथ बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये भाई बल्ब ग्लो होगा, जिससे हमें पता चला कि ये मूव करना शुरू हो गया है। द बल्ब विल ग्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो बल्ब है वो हमारा उसने मूव करना शुरू कर दिया है। अब आप लोगों ने एक एक्टिविटी है, आपने इसको करके देखना है कि एक बल्ब लेना है, एक बेटा वायर लेनी है और एक आपने सेल ले लेना है या कोई बैटरी या सेल ले लें। आपने क्या करना है, वायर को पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड जो सेल का है उसके साथ जोड़ना है और दो सिरे वायर के बल्ब के साथ जोड़ने हैं। अगर आपका बल्ब ग्लो होता है तो एक सर्किट भी आपका, इससे आप लोगों का सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा और इससे क्या है कि आपका जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज या करंट जो है वो भी आप इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको जज कर सकेंगे, समझ सकेंगे अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, इसको आपने तमाम बच्चों ने ये जो आपका काम है साइंस का, इसकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है और इसमें अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे डिस्कस करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।